नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 के रिजल्ट्स में हो रही एक बहुत बड़ी देरी के बारे में। और ये सिर्फ कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। हम पूरी तरह से फैक्ट्स और घटनाओं के आधार पर इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे ताकि एक सही और जिम्मेदार बातचीत शुरू हो सके। तो सबसे पहले उस एक नंबर की बात करते हैं जो इस पूरे मामले के सेंटर में है, 7। जी हाँ, 7 महीने। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए। ये उन लाखों कैंडिडेट्स के लिए उम्मीद, टेंशन और मेंटल प्रेशर से भले 210 से भी ज्यादा दिन है जिनका पूरा फ्यूचर इस एक रिजल्ट पर टिका हुआ। और ये स्लाइड इस लंबे इंतजार को और भी साफ कर देती है। देखिए, जून 2025 में एग्जाम हुआ और अब हम जनवरी 2026 में खड़े हैं, लेकिन रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिले नहीं है, ये तो कैंडिडेट्स के करियर प्लान्स, उनके सब्र और इस पूरे सिस्टम पर उनके भरोसे का एक बहुत मुश्किल इम्तिहान है। अब जो बात इस सिचुएशन को और भी सीरियस बना देती है वो है कमीशन की तरफ से ये पूरी चुप्पी। रिजल्ट की कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, देरी क्यों हो रही है ये बताने वाला कोई नोटिस तक नहीं है, और कैंडिडेट्स के पास अपनी जेन्युइन चिंताओं को सीधे कमीशन तक पहुंचाने का भी कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है। और जानते हैं, यही जो इन्फॉर्मेशन गैप है ना, यही सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। तो चलिए अब इस विश्लेषण के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ऑफिशियल बयानों और जमीनी हकीकत में आखिर कितना बड़ा फर्क है। कैंडिडेट्स पहले ही 7 महीने के इंतजार से परेशान थे और तभी 21 जनवरी को एक और खबर आती है जिसने उनके भरोसे को और भी ज्यादा हिलाकर रख दिया। कुछ पोस्ट्स को बिना किसी पहले की जानकारी के अचानक ही कैंसिल कर दिया गया। और यहाँ आप देख सकते हैं 4 पोस्ट को एग्जाम प्रोसेस पूरा होने के बाद कैंसिल कर दिया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, उन कैंडिडेट्स का क्या जिन्होंने महीनों तक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए तैयारी की, एग्जाम दिया और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। ये तो पूरी प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर ही एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। और इस पूरी सिचुएशन के बीच हमें एसएससी चेयरमैन का वो आश्वासन भी याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि सब कुछ निष्पक्ष होगा। और ये स्लाइड ये उस वादे और हकीकत के बीच की खाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ वादा था टाइम पर रिजल्ट का, एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? 7 महीने की देरी, कोई रोड मैप नहीं और एग्जाम के बाद पोस्ट्स को कैंसिल कर देना। यही जो फर्क है ना, यही तो कैंडिडेट्स की सारी चिंताओं की जड़ है। तो ये हमें इस बेसिक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि भाई अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम के रूल्स के हिसाब से तैयारी करता है, एग्जाम देता है और उसके बाद उन पोस्ट्स को ही हटा दिया जाता है, तो क्या इस प्रोसेस को किसी भी एंगल से फेयर या निष्पक्ष कहा जा सकता है? चलिए अब इस मामले को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम में हुई देरी का केस नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में मौजूद कुछ गहरी खामियों और जवाबदेही की कमी की तरफ इशारा करता है। तो इस एक मामले ने सिस्टम की कौन-कौन सी कमियों को सामने ला दिया है। देखिए, पहली बात, रिजल्ट्स के लिए कोई फिक्स्ड टाइमलाइन का न होना। दूसरी, स्टूडेंट्स तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए एक मजबूत सिस्टम का न होना। और सबसे बड़ी कमी, इस तरह की प्रोसेस में होने वाली देरी के लिए किसी की भी कोई जवाबदेही तय ही नहीं है। और हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इन सिस्टम की गलतियों का खामियाजा कौन भुगतता है? हजारों कैंडिडेट्स, उनकी सालों की मेहनत, उनके परिवार का पैसा और सबसे बढ़कर उनका मेंटल हेल्थ, सब कुछ दांव पर लग जाता है जब सिस्टम अपनी जिम्मेदारी टाइम पर पूरी नहीं करता। तो इसी अनिश्चितता के जवाब में कैंडिडेट्स की तरफ से एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और पूरी तरह से डेमोक्रेटिक पहल का प्रस्ताव सामने आया है। और इसे किसी धमकी या चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। तो ये डेमोक्रेटिक एक्शन आखिर है क्या? देखिए, ये हर नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है जिसके तहत वो शांतिपूर्ण और ऑर्गेनाइज तरीके से पब्लिक इंस्टीट्यूशन से सवाल पूछ सकते हैं और जवाबदेही की मांग कर सकते हैं। इसका मकसद लड़ाई करना नहीं, बल्कि बातचीत शुरू करना है। इस पहल का प्लान बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। स्टेप 1, 25 जनवरी तक रिजल्ट जारी करने की एक डेडलाइन रखी गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो आता है स्टेप 2, 28 जनवरी को एक ऑर्गेनाइज्ड ट्विटर कैंपेन। और सबसे जरूरी स्टेप 3, ये कैंपेन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा, मर्यादित होगा और फैक्ट्स पर आधारित होगा।
हाँ, ये बात बार बार कहना बहुत जरूरी है कि इस पहल का मकसद किसी भी तरह का टकराव पैदा करना नहीं है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए एक सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल रिक्वेस्ट है, अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर रखने का एक सही तरीका। तो अब आखिर में इस पर बात करते हैं कि अगर कोई इस तरह की पहल का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे एक असरदार और जिम्मेदार तरीके से इसमें कैसे शामिल होना चाहिए। तो अगर आप इस कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं तो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सिर्फ सही जानकारी के लिए कोऑर्डिनेशन ग्रुप से जुड़ें। दूसरा, सिर्फ ऑफिशियल हैशटैग का ही इस्तेमाल करें। तीसरा, अपनी भाषा हमेशा फैक्ट्स पर आधारित और सम्मानजनक रखें। और हाँ, अफवाह या किसी भी तरह की गलत भाषा से पूरी तरह दूर रहें। याद रखें, मकसद अपनी बात को सही लोगों तक पहुंचाना है, सिर्फ शोर मचाना नहीं। ये लाइन बहुत गहरी है। चुप रहना भी एक विकल्प है और सिस्टम अक्सर इसकी व्याख्या अपने तरीके से करता है। कभी-कभी हमारी चुप्पी को सहमति या ये मान लिया जाता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक ऑर्गेनाइज्ड और सम्मानजनक तरीके से आवाज उठाना ये पक्का करता है कि कैंडिडेट्स की जेन्युइन चिंताओं को अनदेखा ना किया जाए। और आखिर में ये पूरा एपिसोड हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सब कुछ हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिस्टम में बड़े सुधारों की तत्काल ज़रूरत के बारे में क्या सिखाता है, ताकि भविष्य में किसी भी कैंडिडेट को इस तरह की अनिश्चितता और मेंटल स्ट्रेस से न गुजरना पड़े। इस पर हम सबको गंभीरता से सोचना होगा।